तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री के बारे में। तो क्लास 11th की केमिस्ट्री का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बताना चाहता हूं जिसको पढ़कर आप क्लास 11th के जो लास्ट दो मतलब आखिरी के जो 2 महीने बचे हुए हैं इसमें पढ़ के अच्छे नंबर लाकर आप पास हो सकते हो, जिससे आप क्लास 12 में अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों का जो सिलेबस है, ठीक है, तो अभी आप लोगों के केमिस्ट्री में कितने सिलेबस हैं? टोटल सिलेबस में टोटल 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है, टोटल 9 चैप्टर्स है अभी के टाइम पे। लेकिन जब जो हमारा टाइम था यानी कोरोना से पहले का जो हमारा टाइम था, ठीक है, हमारे टाइम पे 14 चैप्टर हुआ करते थे। तो कौन कौन से चैप्टर हुआ करते थे मैं बता दे रहा हूँ। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है, ये हुआ करता था, ये पूरा हट चुका है। हाइड्रोजन पूरा हट चुका है। एस ब्लॉक एलिमेंट पूरा हट चुका है। पी ब्लॉक एलिमेंट पूरा हट चुका है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो ये कुल 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो 5 चैप्टर्स हैं जो आपके पुराने एनसीईआरटी बुक में अगर दिए होंगे तो इन 5 चैप्टर्स को आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। इस पर फोकस भी आप मत कीजिएगा, ठीक है। ये 5 चैप्टर पढ़ने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा क्योंकि इन 5 चैप्टर से आपके स्कूल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। जेई में आएंगे उसका तब देखा जाएगा, फिलहाल आप स्कूल के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्कूल में आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। चलिए पहुँचते हैं हम ये। चलिए थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। कहाँ चला गया? चलिए, तो मैंने जूम कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों के टोटल कितने चैप्टर्स हैं? अभी आप लोगों के टोटल 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जितने भी 9 चैप्टर्स आपके दिए गए हैं ना, मतलब स्क्रीन पे आप जितने भी 9 चैप्टर देख पा रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, आपके क्लास 11th का। तो बोलोगे भाई ये क्लास 11 चैप्टर है तो क्या मैं क्या करूँ, उसको क्या करूँ, मुझे सब पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको क्लास 11th में भी इससे पास होना है तो सारे चैप्टर मत पढ़िए, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्लास 12th अच्छे से पढ़ना है तो इन 9 चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सा चैप्टर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए वो मैं आगे बताऊंगा। पहले बताता हूँ मैं कि आप क्या पढ़ें जिससे क्लास 11th का आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो टोटल पेपर है, ठीक है, ये 70 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है 70 + 30 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो 30 मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं, ठीक है, जो आपके स्कूल वाले डिसाइड करते हैं किसको देना है। तो स्कूल में बेसिकली 25 मार्क्स आपको मिल जाता है, मिनिमम 25 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो 25 मार्क्स मिल गया। टोटल पासिंग मार्क्स कितना है आपका? 70 में आपको 21 लाना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे 21 नहीं, आप 35 यानी कि 50% मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। यानी कि 70 में अगर आप 35 मार्क्स भी ले आते हो तो 35 और 25 का कितना हो जाएगा? 60 मार्क्स हो जाएगा। मतलब 60% मार्क्स आप ला सकते हो। मतलब अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ने के बाद भी मैं 60 मार्क्स लाने की बात कर रहा हूँ। अगर पूरा साल भर आप लोगों ने पढ़ा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 में 100 ले आओगे, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें से कौन कौन से इजी चैप्टर्स जो आप आसानी से पढ़ के नंबर ला सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है ना, ये भाई ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है ना, बहुत ही हार्ड चैप्टर है, ठीक है। तो बहुत लोगों को इजी लगेगा, लेकिन पहले बता दे रहे हैं ये थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है तो उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हो उसका कितना है, ये आपका 7 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो उसको स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। स्किप कर दोगे तो 61 मार्क्स का पेपर बचता है आपका। तो इक्विलिब्रियम बहुत ही हार्ड चैप्टर है, अगर आप इसको पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। अब मैं बताता हूँ ईजी चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, ये जो है आपका इजी चैप्टर है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इजी चैप्टर है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये आपका इजी चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये आपका इजी चैप्टर है। तो ये आपका जो 4 चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है। तो इसमें आपका टोटल मार्क्स कितना हो गया आपका? चलिए जोड़ लेते हैं, 7 7 14 हो गया। तो देखिए ये 29 मार्क्स, मतलब ये 4 चैप्टर ही पढ़ के आप 29 मार्क्स ला सकते हो। मैं कितने लाने की बात कर रहा हूँ? 35, ठीक है। 35 मार्क्स लाने की बात कर रहा हूँ, आप 29 ला सकते हो इन 4 चैप्टर्स को पढ़कर, ठीक है। तो अब बोलोगे भैया आगे क्या करूँ, इन 4 चैप्टर को पढ़कर 29 ले आऊँगा तो क्या आगे मुझे और पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं बोलूँगा आपको पढ़ना चाहिए। तो अब देखिए कि 4 बहुत ही ईजी चैप्टर मैं बता रहा हूँ उसमें क्या क्या आते हैं। अब चलिए मैं थोड़ा आपको नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। चैप्टर 1 में क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट है? बेसिक मोल कॉन्सेप्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है।
ये आपका मोल कॉन्सेंट, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन। तो ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपका मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या आ जाता है, मोलैरिटी आ जाएगा, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी हो गया आपका, मोलैलिटी हो गया, ठीक है, बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स हो गया, मोल कैसे निकालते हैं, तो ये सब चीज़ आपके चैप्टर 1 से पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपका ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के क्वेश्चंस आपको कन्फर्म पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के क्वेश्चंस आपके कन्फर्म पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालते हैं, इनके छोटे छोटे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। आप कोई भी टीचर का देख सकते हो, आपको जिस टीचर से पढ़ना पसंद है आप मुझसे पढ़िए। ऐसा मेरा कोई जेन्युइन रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन्हीं का देखिए, ठीक है। जिसका आपका पसंद आता है उनका आप देखिए, ठीक है। मैं नहीं पढ़ाया हूँ इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल से देखिए, मैंने सिर्फ मैथ्स में कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हैं, तो वो आप मैथ्स का देख सकते हो, बट केमिस्ट्री का आप किसी भी टीचर का देख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है। और फिर इसमें जैसे कि ये होता है थॉमसन्स मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल, तो इसका जो लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है, इनका जो थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल का जो एक्सप्लेनेशंस होता है थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये सब एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं आपके, ठीक है। छोटे छोटे 2-2 नंबर के मार्क्स आ जाते हैं। और जो मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका कन्फर्म क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के क्वेश्चंस कन्फर्म रहेंगे आपके, ठीक है। और फिर वेवलेंथ वगैरह इसमें निकालने आता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दी वेवलेंथ निकालना आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है। इस चैप्टर से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये जो आपका चैप्टर 3 है, इस पर क्या क्या आपका बेसिकली क्या आता है इसमें, ठीक है। और इसमें जैसे आपको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने दे देगा, ठीक है, रेडियस निकालने देगा, नोमेनक्लेचर, ठीक है, वो जो 100 से ऊपर के जो नंबर होते हैं तो उसका जो नोमेनक्लेचर निकालने का होता है, आपके एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल दी होगी, ठीक है। उस टेबल में आप देख सकते हो कि ग्रेटर देन 100 जो है, ठीक है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे कहते हैं। वो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके शायद 1 से 20 तक का शायद 18 या 20 मार्क्स से आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, तो उसमें आने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ईजी चैप्टर है भाई। इसमें क्या बताऊँ आप लोगों को, ये सब चैप्टर आप अगर आराम से पढ़ने बैठोगे ना, वन शॉट देख लो कोई भी टीचर का, ठीक है, वन शॉट में आप खत्म कर दो, मतलब चार चैप्टर, 4 वन शॉट, 4 घंटे में चैप्टर खत्म आपका। क्लास 11 में 29 मार्क्स कन्फर्म, इन 4 चैप्टर को ऐड करके जितना भी आ रहा है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग हो गया आपका, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लीजिए, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। VSPR थ्योरी, ठीक है, ये थ्योरी से क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं, ठीक है। फिर हाइब्रिडाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, SPDF, ये सब SPD हाइब्रिडाइजेशन शायद आप लोगों को पढ़ना है। अच्छा हाँ, यहाँ लिखा होता है SPD और वाइटल्स के हाइब्रिडाइजेशन आपको मतलब निकालने होते हैं, एस हाइब्रिडाइजेशन, डी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। वो सब आप लेक्चर पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं लेक्चर एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। मैं एक चीज़ लिख के लाया हूँ आपको, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन, हाँ, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना आपका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाना सीख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ओजोन का हो गया, ठीक है, ओजोन हो गया, और मुझे याद नहीं आ रहा क्या था एक, मतलब कि कुछ आपको एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है, दिया हुआ। ओजोन का मुझे याद है, ठीक है, फेमस, इसका क्वेश्चन पक्का आता है, ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो मैं बेसिकली बोलूँगा आपको सिर्फ एक ही बुक फॉलो करना है, एनसीईआरटी बुक, क्लास 11 के, बाकी कोई बुक आपको फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप लोग को अच्छे नंबर चाहिए, ठीक है। और अच्छे नंबर कैसे आएंगे, एनसीईआरटी पढ़कर। तो ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए, मैंने जो बताया, ठीक है, तो 4 चैप्टर्स के बारे में मैंने बता दिया। अब रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन बहुत छोटा सा चैप्टर है, इससे आपके 4 नंबर के हैं, ठीक है। तो इससे आपका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन निकालना और रिडक्शन निकालने का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, शायद 1 नंबर में आपका दे सकता है। और एक क्वेश्चन शायद 2 नंबर, मतलब एक नंबर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और 2 नंबर के 1 क्वेश्चन, या तो एक नंबर के और एक 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालना होता है, ठीक है। यहीं पर तो आपका मैंने बताया, हाँ देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालना दे सकता है, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने दे सकता है। हाँ, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये कंफर्म क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपका कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है। बैलेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, ये आपका कंफर्म क्वेश्चन है, ये तो आपका कंफर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ लॉस, ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
तो बेसिकली मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ सकते हो। ये स्टार्टिंग का 4 चैप्टर बहुत ईजी होता है, इसको पढ़ लीजिए। रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ पार्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम आप छोड़ सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। 11th के लिए मैं बोल रहा हूँ, 12th की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, 11th की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं। 11th में आप छोड़ सकते हो अभी इसको, लेकिन 12th में, लेकिन अगर आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की जो बात करते हो ना भाई, ये इंजीनियरिंग में आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आप CS IT EC मतलब जो ऊपर के जो IT सेक्टर के ब्रांचेस होते हैं, अगर इंजीनियरिंग में ये ब्रांचेस ले लिया तो भाई केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से छुट्टी मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपसे नीचे आए, कोर ब्रांचेस में जैसे ही घुसोगे, ये आपका जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। चलिए मेरे दुख दर्द की बात बाद में करता हूँ, ठीक है। मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, वो आगे की वीडियोस में बात करूँगा। भाई जीवन बर्बाद कर दिया थर्मोडायनेमिक्स, कोई बात नहीं, चलिए इसको छोड़िए। तो चलिए थर्मोडायनेमिक्स को अभी आप स्किप कर सकते हो, इक्विलिब्रियम भी अभी स्किप कर सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप याद कर लेना। नोमेनक्लेचर, अल्केन, अल्काइन, अल्कीन, अल्काइंस, ठीक है। हाँ, तो इन सबको नोमेनक्लेचर याद कर लीजिएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपका कितना, ये टोटल आपका 21 मार्क्स का बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऊपर से आप NCERT को पढ़ लीजिएगा ना, तो ऊपर से पढ़ लेने के बाद फिर अब मैं बोल रहा हूँ आराम से इसमें आप 7 से 8 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। चलिए मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ आपको, एकदम नॉर्मल पढ़ाई, जस्ट आप रीड कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए और NCERT के सेट क्वेश्चन बना लीजिए। मैं आराम से बोल रहा हूँ 10-20 में तो आप 10 मार्क्स के आसपास ला सकते हो आराम से। और लेकिन आपने थोरोली इसको पढ़ लिया, ठीक है, मतलब रोज आप रीड कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली NCERT क्या है, आपका रीड करने का सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा आप इसको याद करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ना, तो बेसिकली रीडिंग करने का होता है, मतलब रीडिंग क्या बोल रहा हूँ, मतलब बेसिकली आपका याद करने का होता है, मेमोराइजिंग पावर आपका वो देखता है। तो जितना ज़्यादा आप याद कर पाओगे, रिटेन कर पाओगे उस चीज़ को, उतना अच्छा नंबर आएगा आपको, ठीक है। तो बता दिया मैंने, ये 4 चैप्टर पढ़ के 29 मार्क्स आएंगे, ठीक है। और फिर ये 2 चैप्टर को आप आराम से पढ़ लोगे तो 7 से 8 मार्क्स, ठीक है। 10 मैंने बोल दिया, 10 तक आप आराम से ला सकते हो बिना मेहनत किए। तो टोटल कितने हो गए, चलिए 29 में यहाँ पर आप ला दिए, चलिए 25 मार्क्स यहाँ ले आते हो, यहाँ पर ले आते हो मान लीजिए 7 मार्क्स, ठीक है। कितने हो गए, 32 मार्क्स तो यहीं से हो गए, ठीक है। और मैंने रिडॉक्स रिएक्शन का 2 क्वेश्चन तो आपको बता ही दिया, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन और बैलेंसिंग ऑफ, तो बैलेंसिंग में 2 मार्क्स आप जोड़ लो, ठीक है। 34 मार्क्स तो आपके यहीं पर आ गए। क्या छूट रहा है आपका, ये आपका 9 और 7, ठीक है। ये 16 मार्क्स के आपके फिर क्वेश्चन छूट रहे हैं। 16 मार्क्स का माइनस कर देंगे तो 54 मार्क्स के पेपर में आप, मतलब 54 मार्क्स में आप 34 मार्क्स ले आ रहे हो, ठीक है। तो कम बात है आपका 34 मार्क्स लाना। तो मैं बता रहा हूँ कि बस ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर कर लीजिए, 4, और इसको कर लीजिए, थोड़ा सा ईजी है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, और इसको बस पढ़िएगा, ठीक है। इन दोनों को मैं बोलूँगा लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में इन लोगों को कीजिएगा, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो ये क्लास 11th की बात रही। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्लास 11 के कौन से चैप्टर्स है जो क्लास 12 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, और क्लास 12 की पढ़ाई आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, मतलब क्लास 12 की केमिस्ट्री को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आपके क्लास 11 खत्म हो गए, क्लास 11 खत्म होने के बाद आप क्लास 12 स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब आप क्लास 11 में कैसे केमिस्ट्री पढ़ोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, वो सारे मैं, एक होता है ना फ्लो शीट, मतलब एक रोड मैप मैं आपको तैयार करके दूंगा। ये चैप्टर केमिस्ट्री के क्लास 11 के क्लास 12 के इस चैप्टर में काम आएगा। क्लास 11 की ये कि रिडॉक्स रिएक्शन आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आ रहा है, ठीक है। आपका हाइड्रोकार्बन आपका इसमें हेलो एल्केन में काम आएगा, ठीक है। मतलब ये सब जो भी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है, अब क्लास 11 का एग्जाम दीजिए। 11th के एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए, कमेंट कीजिएगा भैया मेरे एग्जाम खत्म हो गए क्लास 11 के, क्लास 12 का रोड मैप बता दीजिए आप, तो मैं रोड मैप लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो मतलब भाई ज़्यादा ही नहीं, आप 10-15 लोग ही मतलब कर लोगे तो उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। बस कमेंट मुझे दिख जाए कि 10-15 लोग कर दिए हैं, तो मैं मतलब एक ये दूंगा कि वो लोग मतलब जेन्युइनली मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और मैं उस रोड मैप को बताऊंगा, और जो मैं बताऊंगा ना भाई, क्लास 12 में आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। मेरे जैसे नहीं भाई, मेरे से अच्छे लेके आओगे आप लोग, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंस्टाग्राम पे आ जाना।